हेलो स्टूडेंट्स। कक्षा 9 की जो परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण होना है, तो विज्ञान विषय के लिए हम लोग प्रश्न उत्तर कुछ इंपॉर्टेंट लाए हैं जो एससीईआरटी द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है उसके द्वारा। तो आपको उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए होंगे, सही गोला आपको भरना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से मिट्टी को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, पहला सही हो जाएगा फसल चक्रण। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की एक परत जम जाती है। वो परत जो जमती है वो किसका मिश्रण होता है? आपके सामने ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर नाइट्राइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर नाइट्राइड का। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 3। इस चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है, पानी की एक टंकी में ए बी सी डी, यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ये 4 बिंदु हैं, इन पर 4 नल लगाए गए हैं, ए पर, बी पर, सी पर, डी पर 4 नल लगाए गए हैं। पूछा गया है क्वेश्चन कि किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा। आपके सामने चारों ऑप्शन है, तो यहाँ पर गौर से देखिए, अगर हम लोग हाइट की बात करें तो बी और सी ये दोनों समान हाइट पर हैं, समान ऊंचाई पर हैं, और पी बराबर होता है एच डी जी। ठीक है, तो हाइट दोनों की समान है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों पर प्रेशर इक्वल होगा, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी और सी, पहला वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कार 3 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की गति क्या होगी? तो कार की गति यहाँ पर कितनी निकल आएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि देखिए 90 किलोमीटर है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना आएगा? 90 डिवाइडेड बाई 3, कितना आ गया? 30, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, ये ग्राफ है, कार ए और कार बी गतिमान है, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं, इन कथन को ध्यान से पढ़िए। कार आ की चाल बा से अधिक है, बा की चाल आ से अधिक है, कार आ की चाल बा की चाल समान है, ग्राफ की सहायता से कार की तुलना नहीं कर सकते। तो देखिए समय और दूरी का वक्र दिया हुआ है, यहाँ पर बा इस साइड जा रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो बा देखिए इधर है और आ इधर है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? कार जो आ है उसकी चाल बा से अधिक है, क्योंकि ये एंगल ज़्यादा बना रहा है और ये थोड़ा ऊपर उठ के जा रहा है, यानी ये कम समय, ये समय में, समान समय में ज़्यादा दूरी को तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए दूरी इतनी आ रही है और यहाँ पर अगर हम बा की बात करें तो दूरी इतनी आ रही है, तो दूरी ज़्यादा तय कर रहा है, तो इसकी चाल अधिक होगी। अगला देखते हैं, अग्निशामक यंत्र की घुंडी को किसी कठोर सतह पर पटकने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करके एक्स गैस बनाता है। यहाँ पर और ये एक्स गैस जो है आग बुझाने में सहायता करती है, वो कौन सी है? तो ये हमारा जो दिया हुआ अग्निशामक यंत्र है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट रखा हुआ है, इसके अंदर भरा हुआ है। जब इसको हम यहाँ से प्रेशर करते हैं तो ये बोतल टूट जाती है और एक क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट से H2SO4 क्रिया करता है और एक्स गैस बनाता है, वो गैस कौन सी है? ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं, NO2, SO2, CO2 और O2। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे इक्वेशन हम लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4, तो जब H2SO4 रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3। तो याद रखिएगा, कहीं पर भी कार्बोनेट आएगा तो ये जब टूटेगा तो CO3 कार्बोनेट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में सहायता करती है। अगला है, रसोई घर के सिलेंडर में निम्नलिखित में से कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन ये गैस पाई जाती है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भारत सहित विश्व के अधिकांश देशों में एक संक्रामक रोग कोरोना फैला हुआ था, तो श्वसन अंगों में संक्रमण होता है, किस जीव के कारण होता था ये? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा आंसर आपका? वायरस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुर्गियों द्वारा अंडे को सेने की प्रक्रिया का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है? तो कोशिकाओं में वृद्धि के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति करती हैं मुर्गियां अंडे को सेने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण से किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो समतल दर्पण से किसी वस्तु का सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे 10वें का आंसर हो जाएगा ब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पीने योग्य जल को कीटाणु रहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन। तो आंसर हो जाएगा क्लोरीन, क्लोरीन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग, घरों में आपके द्वारा जल संरक्षण के लिए किया जाने वाला समान प्रयास क्या होगा? ठीक है, तो इन ऑप्शंस में आवश्यकता अनुसार पानी का उपयोग करना। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि वो जल संरक्षित नहीं होगा, व्यर्थ व्यय होगा। अगला प्रश्न है, बूझों ने पौधा लगाने के लिए 2 गमले तैयार किए, किस गमले में पौधे को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलेगा? ये तो आ गमला है और यहाँ पे बा है, यहाँ पे मिट्टी और केचुआ की खाद है।
ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बा में मिट्टी और यूरिया है, तो किस में सबसे ज़्यादा मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे केचुए की खाद है, तो ह्यूमस तैयार होना है तो वो केचुए की खाद से ही होगा, तो गमला आ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चींटी के काटने से होने वाली जलन पर किसका लेप लगाने से जलन हमारी शांत हो जाएगी? खाने का सोडा, सिरका, नींबू का रस और शक्कर का घोल, तो आंसर हो जाएगा खाने का सोडा। नीचे 4 बर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक बर्तन में पानी की माप दी गई है। देखिए 60 ml, 50 ml, 500 ml और 300 ml। बर्तन के सतह पर लगने वाले दाब का घटता क्रम यहाँ पर हमको निकालना है, ठीक है। दाब का घटता क्रम, तो देखिए जो सबसे ज़्यादा दाब होगा वो होगा हमारा बी पर, उसके बाद हमारा ए पर होगा, फिर डी पर होगा और सी पर होगा उसके बाद, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम आयतन भी देख लेंगे और इनकी हाइट को भी मद्देनजर रखेंगे, उसके अलावा हम पी की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी, ए, डी और सी, ठीक है, बी, ए, डी, सी। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 1 घन सेंटीमीटर लोहा 1 घन सेंटीमीटर एल्यूमिनियम व 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी से ज़्यादा भारी होता है, तो इसका आंसर बताना है कि क्यों होता है। तो लोहे के पदार्थ में जो पदार्थ की मात्रा होती है वो एल्यूमिनियम और लकड़ी से ज़्यादा होती है, इस वजह से वो ज़्यादा भारी होता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया गया। एक्स अक्ष पर, यहाँ पे एक्स अक्ष पर देखिए डेट है, वाई अक्ष पर तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड में प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पर हमको बताना है कि दिनांक एवं अधिकतम तापमान का सही युग्म क्या है, ठीक है। तो दिनांक और अधिकतम तापमान का सही युग्म क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 4 अप्रैल को 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, 25 ऊपर है। 3 अप्रैल को 26, तो ये 3 की लाइन और ये 26, तो ये एकदम सही है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बा, 3 अप्रैल 26 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 है, बूझो पंखा की गति को कम करने के लिए रेगुलेटर को घुमाता है। रेगुलेटर को घुमाने से पंखे की गति कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो किस कारण से रेगुलेटर द्वारा पंखे की गति बढ़ती है और घटती है? तो ये हमको आंसर बताना है। तो प्रतिरोध के कारण, किसके कारण? प्रतिरोध के कारण ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मेरी बहन रेखा के नाखून हल्के रंग के दिखते हैं, उसकी हथेलियाँ भी गुलाबी नहीं दिखती, उसे कमजोरी महसूस होती है, यह किसका लक्षण है? ठीक है, तो यह अरक्तता का है, यानी कि ब्लड की कमी है, ठीक है। 20 है, राहुल सड़क पर चलते चलते केले के छिलके पर पैर पड़ने से फिसल जाता है, फिसलने के कारण यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, तो केले के छिलके पर जब पैर पड़ेगा तो घर्षण बल क्या हो जाएगा? कम होते होते एकदम जीरो हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा और वो फिसल जाएगा। अगर शून्य नहीं होता तो वो ना फिसलता। 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। माला, सुनीता, मेरा एक ही आकार के लकड़ी के गुटके को ज्वाला के क्रमशः बाहरी, मध्य व भीतरी भाग में रखकर जलाने का प्रयास करते हैं, किसकी लकड़ी सबसे पहले जलना आरंभ होगी? ठीक है, तो माला, सुनीता, मीरा एक ही आकार की लकड़ी को लेती है। माला बाहरी हिस्से में रखती है, सुनीता मध्य हिस्से में और भीतरे हिस्से में रखती है मीरा। तो किसकी लकड़ी सबसे पहले जलना आरंभ होगी? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका आ, माला। क्यों? क्योंकि इंडक्शन के थ्रू जो आग जलेगी वो आगे वाले सिरे से जाएगी, ठीक है। जबकि अगर मध्य और भीतरी भाग में रखेंगे तो पूरी लकड़ी को जलाने के लिए उसको ज़्यादा रास्ता तय करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के ये 21 क्वेश्चन थे, इनको आप तैयार करिए। पेपर तक आगे आने वाले कम से कम 100 क्वेश्चन आपको और दिए जाएंगे। अच्छे से इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।